नमस्कार, केसरी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बहुत और आज हम पहुंचे हैं शकूरपुर जे ब्लॉक RW पार्क के अंदर, जहां पर RW का एक ऑफिस बना हुआ है, जिसकी रेख देख इस पार्क की पूरे की रेख देख प्रवीण लोहड़ जी के द्वारा करी जा रही है। और यहाँ पर जितना भी आप लोग देख रहे हैं, हरियाली जो देख रहे हैं, वो सब प्रवीण लोहड़ जी की मेहनत है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर कुछ शिकायतें लगाई जा रही हैं कि इस पार्क में जिम है, उस जिम का ताला लगाया गया है, बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता है। आइए यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं, क्या उनको यहाँ खेलने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ये उनसे ही पूछते हैं। मना नहीं करते ना? खेलते तो आप रोज हो ना यहाँ पर? हाँ। ठीक है, क्या क्या खेलते हो आप लोग? बैट बॉल, क्रिकेट। अच्छा, स्कूल जाते हो? हाँ। वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो? 10वीं। और आप? 8वीं। 8वीं में हो। और यहाँ खेलने में कोई परेशानी नहीं? इस तरह से बताया जा रहा है कि इस पार्क के अंदर जो जिम बना है उसका ताला लगाया जाता है। ताला लगाना गलत नहीं है, अगर टाइम टू टाइम इसका ताला लगाया जाता है। उसके बाद ये खुला भी रहता है जब लोगों का एक्सरसाइज करने का या व्यायाम करने का जो भी टाइम है, उस टाइम पर इसको खोल दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाए कि इसका ताला हर समय लगा के रखा जाता है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, बच्चे सभी यहाँ पर जिम में हर कोई अपनी अपनी अलग अलग एक्सरसाइज कर रहा है। और कहा जाता है कि इस जो ओपन जिम लगाया हुआ है, इसका ताला लगा के रखा जाता है। अगर ताला लगा रहता है तो यहाँ बच्चे व्यायाम करने नहीं आ सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी बच्चे किस तरह से यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और आइए आगे भी कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे ही बात करते हैं इस पार्क के लिए कि इस पार्क में उनको क्या सुविधा मिल रही है। ये ब्लॉक में ये RW पार्क है, इसमें आप लोगों को कोई तकलीफ या कोई दिक्कत होती है या आपको आने से मना किया जाता है? नहीं, आने के लिए कोई मना नहीं है जी। परंतु इसमें दिक्कत तो हुई है चलने फिरने में भी। यहाँ पत्थर, अच्छा, अभी जो मतलब यहाँ पत्थर वगैरह ज्यादा हैं, मतलब फुटपाथ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फुटपाथ बना हुआ वो तो ठीक है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है जी। पेड़ पौधों की यहाँ रख रखाव और देखभाल कौन कर रहा है यहाँ पर? सभी मिलके कर लेते हैं। सभी मिलके कर लेते हैं जी। और इसमें जो प्रवीण लोहड़ जी हैं, उनकी भागीदारी कितनी है? है उनकी भी ज्यादा ही है काफी। ठीक है जी। आइए अब बात करेंगे RW के अध्यक्ष प्रवीण लोहड़ जी से, जो इस पार्क की देखभाल रख रखाव कर रहे हैं, जिन्होंने इस पार्क के अंदर इतनी मेहनत की है। उनके साथ में क्या दिक्कतें आ रही हैं, आइए उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार विकास जी, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। प्रवीण जी ये बताइए, अभी इस पार्क को लेकर आपके साथ क्या समस्या चल रही है? विकास जी, इस पार्क को लेके लोग बाग कंप्लेंट लगाते रहते हैं कि हम इस पे कब्जा कर रखा है या हम यहाँ पे गलत वो चलाते हैं। हम यहाँ पे कोई भी गलत यूज नहीं चलाते। आप देख सकते हो कितना बढ़िया है महर्षि वाल्मीकि वाटिका RW पार्क जी। इस पार्क का नामकरण 2020 में क्षेत्रीय विधायक श्री जितेंद्र सिंह तोमर जी और क्षेत्रीय निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से अशोक गंगवाल जी, उनके समय में इस पार्क का नाम महर्षि वाल्मीकि वाटिका रखा गया जी। तो कुछ समय पहले हमने एक बोर्ड लगा दिया था, आपने देखा होगा अभी बाहर, महर्षि वाल्मीकि वाटिका। तो इस बोर्ड लगा दिया, कुछ क्षेत्रीय यहीं के कुछ असामाजिक लोगों ने विरोध करके इस बोर्ड की कंप्लेंट लगा दी। मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर में जब क्षेत्रीय में पार्षद और MLA के द्वारा जब ये महर्षि वाल्मीकि वाटिका बन गई, बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको बाहर बोर्ड भी दिखाऊंगा लगा हुआ है, हमने तो खाली एक फ्लैक्स ही लगाया है जी। तो उसी चीज की कंप्लेंट देते रहते हैं। और रही बात मंदिर की, यहाँ पे आपने देखा होगा कोई मंदिर नहीं है, सामने देख सकते हो मूर्ति लगी हुई है जी जी। श्री रामचंद्र की। ये हम यहाँ पे एक छोटा सा भजन कीर्तन शाम को कराते थे ताकि पार्क का गतिविधि अच्छी हो, शराबी उराबी पार्क में ना हो। जी 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 जी। तो एक हनुमान चालीसा कराते आ रहे थे हम, तो हनुमान चालीसा होती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई मंदिर कोई वो तो है नहीं जी। तो तो अभी जो शिकायतें लगाई जा रही हैं, आपके पास उनकी कॉपी है, वो आप एक बार कैमरे के सामने दिखाएंगे? ये कॉपी है जी कि मैं बच्चों को पार्क में आने से रोकता हूँ, बड़े बुजुर्गों को बैठने से रोकता हूँ, जिम में ताला लगा के रखता हूँ। आप देख सकते हो जिम का भी ताला खुला हुआ है और बच्चों से पूछ भी सकते हो कि बच्चे खेलते हैं या नहीं खेलते। जी जी। ये सब चीजें हैं। नमस्ते। आप ये देख सकते हैं, ये बच्चे सामने खड़े हुए हैं, ये सभी बच्चे। कभी पार्क बंद मिलता आपको? आप सुबह यहाँ पे खेलते हो, खेलने आते हो, कभी आपको रोका जाता है? तो इस तरीके से झूठी कंप्लेंट लगाई जाती है जी। तो इस तरीके से अभी एक कंप्लेंट लगी है कि यहाँ पे शराब पिलाई जाती है। एक बार कैमरे के सामने ये दिखाइए। देखो जी, ये झूठी कंप्लेंट लगती रहती है। बताओ, एक सामाजिक कार्यकर्ता
समाज के द्वारा हम सोशल वर्क कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं जी। आप। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, हमने तो यहाँ पे कम से कम 200 पेड़ माँ के नाम लगा दिए। जी तो हम उसी अभी प्रवीण जी, आप सुनने में आया कि आपने अभी कुछ महिलाओं के लिए भी कुछ काम इस पार्क में किए हैं, क्या आप बता सकते हैं जनता को वो क्या काम किया आपने? भाई साहब यहाँ पे सुबह शाम महिलाएं आती जी। थी, तो एक दिन मेरे पास एक दो महिलाएं आ गई, बुजुर्ग माता है, वो बोलने लगी कि भाई साहब बाथरूम की चाबी दे दो। मैंने बोला माता जी ये बाथरूम नहीं है, तो स्टोर रूम है। जी जी तो बोले नहीं, मैंने उन्हें चाबी दे दी, उन्होंने खोल के देखा तो स्टोर रूम था। जी। तो हमने फिर सोचा, समाज से बात की और समाज के लोगों ने चंदा दिया और RW ने मिलके, मैं दिखाना चाहता हूँ, महिलाओं के लिए हमने बाथरूम बनाया। ये माता जी भी आती है पार्क में, कई बार पेशाब की समस्या हो जाती है, तो ये महिलाओं के लिए हमने वॉशरूम बनाया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हर घर एक बाथरूम, हर महिलाओं के लिए बाथरूम होना चाहिए। जी तो हम तो नरेंद्र मोदी जी की मुहिम पे, जी तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, वो भी कहते हैं कि हर घर एक शौचालय। तो हमने उन्हीं की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इस पार्क में महिलाओं के लिए एक बाथरूम बनाया। क्या बाथरूम बनाना गुनाह है किसी महिलाओं के लिए? जी बिल्कुल नहीं है, गुनाह तो नहीं है, ये काम तो जरूरी होना चाहिए। देखिए हर पार्क के अंदर एक बाथरूम होना जरूरी है, और आपने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि आपने इस पार्क के अंदर महिलाओं के लिए जो ये बाथरूम का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर उसको लेकर आपके पास, आपको जो शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें प्रशासन आपके साथ कितना खड़ा है, क्या आश्वासन दे रहा है आपको? हमने क्षेत्रीय पार्षद को भी बताया कि सर ऐसे ऐसे इस तरीके से अननोन फ्रॉड कंप्लेंट लग रही है। अभी आपको मैंने दिखाई है, पंजाब से किसी संस्था ने लगाई है मेरे जी, नाम जी, से, जी, ठीक है जी, कि मैं यहाँ पे जुआ खिलाता हूँ, शराब खिलाता हूँ। तो इस तरह तो अभी जो कंप्लेंट आपके नाम पे लगी है, ये कितना टाइम हो गया इन कंप्लेंटों को लगते हुए? ये अभी फरवरी में कंप्लेंट लगी थी एक जी तो लोग बाग चाहते थे कि यहाँ पे हनुमान चालीसा ना हो, तो अब हमने हनुमान चालीसा ही बंद कर दी। जी। महिलाएं आती है सुबह शाम, बोलती है कि भाई साहब हनुमान चालीसा क्यों नहीं कर रहे। जी मैंने बोला जी कंप्लेंट लगाते हैं कि महिलाओं को बिठाता है, अगर हमारी माता और बहनों को हम बिठा रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या वो भी हमारे से एक गुनाह हो गया? हम तो चाहते हैं कि हमारा आसपास का माहौल सात्विक और धार्मिक और अच्छा हो, और बच्चे कुछ सीखे, धर्म के प्रति कुछ सीखे। तो यही चीजें सिखाई जाती है, पेड़ लगाना। हम इन सभी बच्चों से कहते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन काल में 30 वृक्ष लगाने चाहिए। जो आप आज का वातावरण, एनवायरनमेंट देख रहे हैं, आप इस पार्क में खड़े हो, इतनी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। यहाँ पे अनार के पेड़ भी लगे हुए, आम के भी लगे हुए, जामुन के भी लगे, पपीते के भी लगे हुए, इतने पेड़ हमने फल फ्रूट यहाँ पे लगाया, कुछ दवाइयाँ भी हमने लगा रखे हैं। तो ये सब गुनाह है, शायद मुझे तो लगता है कि ये पेड़ लगाना भी गुनाह ही हो गया। जी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से RWA के अध्यक्ष के साथ में ऐसी ऐसी यातनाएं हो रही हैं कि उनके ऊपर कंप्लेंटें लगाई जा रही हैं कि वो इस पार्क को हरा भरा रख रहे हैं। आप किसी ऐसी जगह पे जाइए जहां पार्क बहुत सुंदर बने हुए हैं, वहाँ भी RWA काम करती है, लेकिन शायद उन लोगों को कभी ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो उनके साथ होते हैं। यहाँ पर RWA अध्यक्ष अकेले इस पार्क के लिए लड़ रहे हैं, और अकेले ही इस पार्क की जो सेवा है वो कर रहे हैं, पेड़ों की सेवा कर रहे हैं, और महिला शक्ति की सेवा कर रहे हैं, और बड़े बुजुर्गों की सेवा यहाँ कर रहे हैं। लगता है उन लोगों को ये रास नहीं आ रहा है, और वो इनको यहाँ देखना नहीं चाहते हैं। हम जनता से ये आश्वासन चाहेंगे कि वो प्रवीण लोहड़ जी के साथ खड़े हों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये प्रशासन तक पहुँचे और प्रशासन भाई प्रवीण लोहड़ जी का साथ दे, इनको न्याय दे। धन्यवाद।